ये मीज़ान न्यूज़ है और ताज़ा खबरों पर तज्जियात के साथ मैं हूं अली हसन जाफरी। जुमेरात के रोज़ ईरान जंग के खात्मे के हवाले से उम्मीद में इजाफा हुआ है, जहां एक अहम पाकिस्तानी सालिस की जानिब से मुश्किल मामलात पर पेशरफ्त की इत्तला दी है। अमरीका और पाकिस्तान ने 6 हफ्तों से ज़ायद जारी जंग के खात्मे के इम्कानात को मुस्बत अंदाज में पेश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुमकिना मुआहिदा आलमी तवानाई के लिए निहायत अहम आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का बाइस बनेगा, जहां से दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरती है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर रियाद से मौसूल हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़रमबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए $2 अरब के फंड्स रिलीज़ कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ख़जाना से $2 अरब के फंड्स 15 अप्रैल 2026 को मौसूल हुए, जबकि वजारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़रमबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब की अदायगी की जानी है, जो रियासती ज़रमबादला के ज़खायर का 18% बनता है। इस मरहले पर अगर सऊदी अरब ये सहूलत फराहम नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए दरामदात के बलों की अदायगियां मुअत्तल करना पड़ती। पाकिस्तान के ख़जाने में पहले ही सऊदी अरब के $5 अरब मौजूद हैं, जिस पर सालाना सूद की अदायगी जारी है। अब खबर आई है कि सऊदी अरब के वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के फौजी असासों की ममलिकत में तैनाती के बदले $5 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने पर रजामंद हो गए हैं। उधर बैंक ऑफ इजराइल की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2026 तक गासिब इसराइली हुकूमत के जंगी अखराजात बढ़कर $112 अरब तक पहुंच गए हैं, जिसमें 28 फरवरी 2026 को ईरान पर इसराइली जारहियत के जंगी अखराजात शामिल नहीं हैं। बैंक ने यह भी बताया है इसराइली हुकूमत के कर्जे मजमूई कौमी पैदावार के 68% तक पहुंच चुके हैं। ये आदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि मुसलसल जंगी हिकमत अमली न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि इसराइली मईशत पर भी तवील मुद्दती दबाव डाल रही है, जिसके असरात आइंदा बरसों में मजीद नुमायां हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के जौहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि अमरीका के साथ किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ईरान के हुकूक और मफादात को तस्लीम किया जाए। उनका कहना था कि ऐसे मुज़ाकरात जो धोखे या फरेब की बुनियाद पर हों कामयाब नहीं हो सकते। ये मौक़िफ़ दरअसल ईरान के इस मुस्तकिल बयानिए की अक्कासी करता है, जिसमें वो अपने जौहरी प्रोग्राम खुसूसन यूरेनियम अफसूदगी को अपना कानूनी और खुद मुख्तार हक़ करार देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी ने इससे कबल भी जोर दिया है कि कोई भी मुल्क ईरान को पुरम जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अफसूदगी के हक़ से महरूम नहीं कर सकता। अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मुतालिबात नाकाबिल कबूल हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं, और अहम तनाज़ा बदस्तूर यही है कि आया ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम का किस हद तक दिफा कर सकता है। उधर ईरान पर अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफा और आलमी रसद में मुमकिना कमी बीजिंग के लिए तरक्याती अहदाफ के हुसूल को मुस्तकबिल में मुश्किलात से दोचार कर सकती है। मगर रवां साल की पहली सहमाही में चीन की शरह नमू 5.0% बरकरार रही, जो सालाना हदफ की बालाई हद पर मौजूद है। ये कारकर्दगी जाहिर करती है कि चीन खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार मईशत रखता है। साल के आगाज़ में चीनी बरामदात में नुमायां इजाफा देखने में आया, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मसनूआत के शोबे में अफजाइश रही। आलमी तलब और रसद में चीन का मरकजी किरदार इसे दीगर एशियाई मईशतों से मुमताज़ बना रहा है, लेकिन तेल पैदा करने वाले खित्ते में कशीदगी की वजह से एशिया की दूसरी मईशतें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, और इसके मनफी असरात बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन की रियासतों पर पड़ना शुरू हो चुके हैं।